Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, six-membered heterocycles with two or more heteroatoms. ऐसे सिक्स-membered heterocyclic compounds जिसमें एक से अधिक heteroatom है प्रेजेंट है. इससे पहला वाला जो चैप्टर था हमारा, दैट वाज सिक्स-membered heterocyclic compounds with one heteroatom. अब यहाँ पर या तो दो heteroatoms प्रेजेंट हैं या दो से अधिक heteroatoms प्रेजेंट हैं. ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. इसमें सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ डाइएजीन्स, ट्राइजीन्स एंड टेट्राजीन्स, यानी 2, 3 और 4 हेटेरोएटम की उपस्थिति. और स्पेशली जब हम एजीन्स के बारे में बात करते हैं तो दैट मीन्स नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम. तो डाइएजीन्स हैं तो 2 नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम, ट्राइएजीन्स हैं तो 3 एंड टेट्राजीन्स हैं तो 4 heteroatoms present. These are aromatic in character, although their resonance energies are lower than those of benzene. ये सारे के सारे जो heterocyclic compounds हैं, they are aromatic in nature, परंतु इनकी जो resonance energies है वो बेंजीन के कंपैरिजन में कम है. जब हम इनकी और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, as the number of ring nitrogen atom increases, the energy of the pi molecular orbital is lowered. As a result, nucleophilic attack on the ring carbon becomes easier and electrophilic attack becomes difficult. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर बेंजीन, फिर हम देखते हैं पिरिडीन, पिरिमिडीन एंड पायरजीन. ये तीनों ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, परंतु उनकी पोजीशन जो है वो 1, 2, 1, 3 और 1, 4 पोजीशंस पर हैं. इसलिए ये तीनों ही कंपाउंड्स जो हैं डाइएजीन्स के अंडर स्टडी किए जाएंगे. व्हाट वी से इज एज द नंबर ऑफ रिंग नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस. यहाँ पर हम तीनों कंपाउंड्स में क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एटम की संख्या जो है वो बेंजीन से बढ़ गई है. और जैसे जैसे सिंगल एटम, फिर डबल, फिर ट्रिपल एंड 4 एटम्स नाइट्रोजन के इंक्रीज करें तो द एनर्जी ऑफ द पाई ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कम हो जाता है. और इसकी वजह से क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है रिंग कार्बन एटम्स पर वो ईजियर हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो कैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. दे आर ऑल्सो वीक बेसिस दैन पिरिडीन. तो यदि हम इसको पिरिडीन के साथ कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये वीक बेसिस के रूप में पढ़ा जाता है, या इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वीक बेसिस से मिलती जुलती है. फिर एन एल्काइलेशन एंड एन ऑक्सीडेशन इज जनरली मोर डिफिकल्ट दैन द करस्पॉन्डिंग पिरिडीन्स. तो पिरिडीन्स के कंपैरिजन में जो है एल्काइलेशन और ऑक्सीडेशन जो है ये डिफिकल्ट हो जाती है. With the sole exception of 5 carbons of pyrimidine, all the carbon atoms present in the ring lie ortho or para to at least 1 nitrogen atom. So, with the sole exception of 5 carbon in pyrimidine, all the carbon atoms present in the ring are either ortho to it or they are para to it, to at least one of the nitrogen atoms. यानी पिरिमिडीन के केस में जो नाइट्रोजन्स प्रेजेंट हैं 1 और 3 पोजीशन पर, उस कंडीशन में उन नाइट्रोजन के पास जो कार्बन एटम्स हैं या तो वो ऑर्थो पोजीशंस पे हैं या वो पैरा पोजीशंस पे हैं. एग्जाम्पल, इन पिरिडीन एंड पायरजीन ऑल कार्बन एटम्स आर ऑर्थो या पैरा. फिर है सेलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग. यहाँ पर जो स्पेसिफिक पोजीशंस हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर वो सेलेक्टिवली एक्टिवेटेड हैं. इन पिरिमिडीन कार्बन एटम नंबर 2, 4, 6 आर एक्टिवेटेड बाय बोथ नाइट्रोजन एटम्स. पिरिमिडीन का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कार्बन कौन कौन से, कार्बन एटम नंबर 2, 4 एंड 6 दे आर एक्टिवेटेड बाय बोथ द नाइट्रोजन एटम्स. तो पिरिमिडीन में क्योंकि नाइट्रोजन एटम 1 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से
कार्बन एटम नंबर 2, 4 और 6 जो हैं दोनों नाइट्रोजन एटम्स की वजह से एक्टिवेटेड है. C5 is on the meta position to both the nitrogen atoms. Whereas in 1,3,5 triazenes, activation of the ring carbon is more due to the presence of more ring nitrogen atoms. 1,3,5 triazenes में एक्टिवेशन रिंग कार्बन का क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं, वो ट्राइजीन्स हो गए. ऑल कार्बन एटम्स आर एक्टिवेटेड बाय ऑल नाइट्रोजन एटम्स. तो नाइट्रोजन एटम की उपस्थिति की वजह से ऑल कार्बन एटम्स गेट एक्टिवेटेड. अब यहाँ पर हम जब आगे ये नंबरिंग इनकी कार्बन एटम्स की देखते हैं, जैसे हमारे पास पिरिडीन है, फिर उसके बाद हमारे पास डाइएजीन्स हैं. तो डाइएजीन्स हैं, ऐसे ही ट्राइएजीन भी है. तो सिलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ रिंग कार्बन एटम, ये जो स्टार मार्क या आर्टिस्टिक लिखा हुआ है, दैट इंडिकेट्स द एक्टिवेटेड पोजीशन ऑफ कार्बन एटम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम. अब हम डाइएजीन्स जो हैं इनको अलग अलग जो है डिटेल में पढ़ेंगे. पहला आता है पिरिडीन. पिरिडीन या फिर जो है डाइएजीन. तो पिरिडीन को या डाइएजीन भी कहा जाता है. ऐसे ही जो सेकंड कंपाउंड है जिसमें 1,3 पोजीशन है, दैट इज मायाजीन और एम डाइएजीन. और जो थर्ड है वो पायाजीन और पी डाइएजीन. 3 पॉसिबल आइसोमेरिक डाइएजीन्स. मतलब नाइट्रोजन हेट्रो एटम इसमें 2 हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, पर ये आइसोमेरिक या ये अलग अलग फॉर्म्स में कैसे हैं, 1,2 पोजीशन पे है, 1,3 पोजीशन पे है और 1,4 पोजीशंस पे है. तो इसका इसलिए जो इसका नॉमेनक्लेचर किया गया वो पिरिडीन, पिरिमिडीन एंड यहाँ पर पायरेजीन. तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसे डाइएजीन्स हैं जिसमें 2 हेट्रो नाइट्रोजन एटम्स हैं एट पोजीशन 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4. अब इसमें पहला आता है पिरिडीन और ओ डाइएजीन्स. नाउ प्रेपरेशन. यहाँ पर फ्रॉम 1,4 डाइकार्बोनिल यानी मैलिक डाई एल्डिहाइड एंड हाइड्रोजीन से जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैलिक एनहाइड्राइड एंड हाइड्रोजीन. जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर हमें पिरिडीन जो है उसकी प्राप्ति होती है. ऐसे ही फ्रॉम सैचुरेटेड 1,4 डाइकीटोन, सैचुरेटेड कंपाउंड 1,4 डाइकीटोन से 1:4 की रेशियो में डाइकीटोन्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन सो एज टू गिव डाइहाइड्रोपिरिडीन्स, जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज होकर पिरिडीन की डेरिवेटिव्स जो हैं उसकी प्राप्ति कराते हैं. ऐसे ही फ्रॉम गामा कीटो एसिड्स, फ्रॉम गामा कीटो एसिड्स या फिर ऑक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स से. फ्रॉम गामा कीटो एसिड्स इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है जब हम गामा कीटो एसिड्स से स्टार्ट करते हैं. पहला है रिंग फॉर्मेशन. पिरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड. फिर उसके बाद उसका क्या किया जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें पिरिडीनोन फॉर्मेशन होती है. तो पहला स्टेप जो है रिंग का फॉर्मेशन होता है. दूसरा स्टेप है डी कार्बोक्सिलेशन का. तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर गामा कीटो एसिड से स्टार्ट किया, हाइड्रोजीन की उपस्थिति में स्टेप 1 में रिंग का फॉर्मेशन हो गया. इन दोनों की रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, स्टेप 1 में रिंग का फॉर्मेशन हो गया. और दूसरे स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाने से पिरिडीनोन कंपाउंड जो है कीटोनिक कंपाउंड बन गया. फिर इसके बाद जो इसका थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप में POCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होता है विद द हेल्प ऑफ POCl3 एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ पिरिडीन टेक्स प्लेस. ऐसे ही फ्रॉम जैसे हमने गामा कीटो एसिड से स्टार्ट किया था, वैसे ही
ऑक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी इसकी प्राप्ति कराई जा सकती है। तो हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमें कंपाउंड मिलेगा और सेकंड और थर्ड स्टेप वही है जैसे कि पिछली रिएक्शन में हुए थे। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम 1,4-dicarbonyl compounds. This method involves the following steps. Formation of 1,5-carbonyl compounds from furan derivatives. फ्यूरॉन के डेरिवेटिव्स से इसकी प्राप्ति कराई जाती है। तो 2,5-dimethyl फ्यूरान से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, फ्यूरान डेरिवेटिव्स आर ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड एंड lead tetraacetate in the presence of dioxane है। ये जो है ये 1,5-carbonyl डेरिवेटिव्स जो है उनको प्राप्त कराता है। फिर ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ 3,6-dimethyl pyridazine। तो यहाँ भी अगेन जो है कीटो जो इनिशियल कंपाउंड है हाइड्रोजीन के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है फ्रॉम 1,4-dicarbonyl compounds। फ्रॉम 1,4-dicarbonyl compounds का हाइड्रोजीन के साथ अगेन ट्रीटमेंट कराया जाता है और हमें 3,6-dimethyl pyridazine की प्राप्ति जो है वो होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम टेट्राजीन्स ऑल्सो, कार्बोनी एंड लिंडसे डेवलप्ड अ मेथड कि टेट्राजीन से भी इसकी प्राप्ति कराई जा सकती है। बाय द साइक्लो एडिशन ऑफ 1,2,4,5 tetrazenes with acetylenes or alkenes, they will give rise to pyridazine. Now when we come to the properties of pyridazine, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 208 डिग्री सेंटीग्रेड है। pyridazine जो है एक वीक बेस है और जब ये एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो pyridazine जो है वो एक मोनोकेटायन जो है उसकी प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोटोनेशन ऑफ द सेकेंड नाइट्रोजन एटम इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेवलप 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। अब हम यहाँ पर जब pyridazine की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स 1 और 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम उपस्थित है। नाउ इफ़ वी कैरी आउट प्रोटोनेशन, यदि हम प्रोटोनेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन एटम का प्रोटोनेशन तो आसानी से हो जाता है, बट द प्रोटोनेशन ऑफ द सेकेंड नाइट्रोजन एटम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेवलप 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑन द एडजेसेंट एटम। पहले नाइट्रोजन एटम का प्रोटोनेशन आसानी से हो जाता है, लेकिन जो सेकंड हाइड्रोजन एटम है उसका प्रोटोनेशन इस वजह से आसानी से नहीं हो पाता, उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पास वाले नाइट्रोजन एटम्स पर 2 पॉजिटिव चार्जेस का डेवलप होना के लिए बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि आसानी से नहीं हो पाता है। तो प्रोटोनेशन ऑफ द सेकेंड नाइट्रोजन एटम becomes difficult. Now next property is with protic solvents and benzenes, the lone pairs on nitrogen atoms take part in hydrogen bond formation in the presence of protic solutions and benzene। जो lone pair of electrons हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे कंपाउंड्स में पॉसिबल है जब, जैसे हम यहाँ पर pyridazine के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में कराता है। फिर आता है इसका हाई डाइपोल मोमेंट, 4d वैल्यू है, 4 डिबाइज इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी हाई है। वाई? बिकॉज ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स विच आर लोकेटेड एट सेम साइड ऑफ द रिंग, यानी 1 और 2 पोजीशंस पर हैं, सेम साइड ऑफ द रिंग पर हैं, इसलिए 2 नाइट्रोजन एटम्स की उपस्थिति जो है हाई डाइपोल मोमेंट क्रिएट करती है। फिर आती है इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो कि 12.3 किलो कैलोरीज पर मोल है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस बेसिसिटी।
इसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, पिरिडीजिन यदि ऐसे ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, तो वो इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मिथाइल पिरिडीजिन है तो उसकी pKa वैल्यू कितनी है? 2.92। वाई? बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मिथाइल ग्रुप का होने की वजह से पिरिडीजिन की जो प्रॉपर्टी है या उसकी बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड द pKa वैल्यू इज 2.92। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। Although it undergoes electrophilic substitution reactions with great difficulty, its different type of substituted products may be synthesized via its 1-oxide। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो डिफ़िकल्टी से होती हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि पिरिडीजिन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफ़िकल्टी से कराता है, फिर भी जो वाया 1-ऑक्साइड जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है। जब हम इनिशियली ये बात कर रहे थे कि एज द नंबर ऑफ रिंग नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, द एनर्जी ऑफ द पाई ऑर्बिटल इज लोअर्ड, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द रिंग कार्बन एटम बिकम्स ईजियर बट द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बिकम्स डिफिकल्ट। ये प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करी थी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी से होती हैं, परंतु फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है वाया द 1-ऑक्साइड प्रोसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स में बी सिंथेसाइज्ड वाया इट्स 1-ऑक्साइड। अब पिरिडीजिन जो है पर बेंजोइक एसिड के साथ, पिरिडीजिन जो है वो पर बेंजोइक एसिड के साथ ये क्या करेगा? ऑक्साइड फॉर्मेशन शो करेगा, विच इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गेट्स अ नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो डायरेक्ट नाइट्रेशन जो नहीं होता है, इसमें नाइट्रेशन डायरेक्टली ना होकर यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है पहले। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होने के बाद वो नाइट्रेशन की रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है और एक नाइट्रो ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। देन क्लोरीनेशन। पिरिडीजिनोन मीन्स जो इसका कीटोनिक फॉर्म है, दिस रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड टू गिव 3 क्लोरो एंड 4 क्लोरोपिरिडीजिन। तो यहाँ पर जो हमारा पिरिडीजोनोन है, दैट मीन्स कीटोनिक ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट है, ये एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके 3rd और 4th पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके 3 क्लोरो और 4 क्लोरोपिरिडीजिन जो है उसकी प्राप्ति कराता है। क्लोरीन को अमोनिया के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है और हमें अमीन्स, एल्कोक्साइड्स और अदर कंपाउंड्स की प्राप्ति भी हो सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आयोडीनेशन की। 3 आयोडोपिरिडीजिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग 3 क्लोरोपिरिडीजिन। यानी आयोडीन जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, तो 3 आयोडोपिरिडीजिन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग 3 क्लोरोपिरिडीजिन्स with sodium iodide in the presence of small quantity of hydroiodic acid in refluxing acetone। तो सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में और HI की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में इसको रिफ्लक्स किया जाता है, तो क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है आयोडीन से। फिर आता है इसका ऑक्सीडेशन। पिरिडीजिन इज नॉट easily oxidized with oxidizing agents because of the electron deficiency in the ring। तो इसका आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता पिरिडीजिन का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। पिरिडीजिन ऑक्सीडाइजेस एट 1 नाइट्रोजन एटम विद हाइड्रोजन peroxide forming n oxide pyridazine, but the second atom does not get oxidized। तो यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो पाता है, सेकेंड नाइट्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। देन कम्स रिडक्शन। पिरिडीजिन्स आर इजीली रिड्यूस्ड
विद सोडियम एंड एल्कोहल। तो सोडियम और एल्कोहल की उपस्थिति में आसानी से ये रिडक्शन शो करता है, और रिडक्शन शो करने के बाद जो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। द कंपाउंड बिकम्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड। फिर आता है एमिनेशन। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये एन एमिनेटेड पिरिडज़ीन जो है वो बना लेता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बाद हम जब इसकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम पिरिडज़ीन ये देगा एन ब्यूटाइल 3 एन ब्यूटाइल पिरिडज़ीन। तो यहाँ पर जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो आकर अटैच हो जाता है थर्ड पोजीशन पर। फिर आता है एल्काइल पिरिडज़ीन गिव्स कंडेंसेशन रिएक्शन विद पिरिडीन एंड कार्बन ट्राइक्लोराइड carbon tetrachloride when one of the chlorine atom is substituted by the aldehydic group. तो alkyl pyridazine gives the condensation reaction with pyridine and CCl3CHO। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन है और यहाँ पर हमको कंपाउंड की प्राप्ति होती है। फिर आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। pyridazines rearranges itself to pyrazine ऑन इरिडेशन। तो यहाँ पर जब हम इरिडेट करते हैं इसको, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो 1-2 पोजीशन की बजाय ये जो नाइट्रोजन्स हैं 1-4 पोजीशन पर अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो पिरिडज़ीन जो है वो पायराजीन के अंदर रीअरेंज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फोटोकेमिकली जब इसका रिएक्शन कराया जाता है। फिर आता है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड एट रूम टेम्परेचर, pyridazine gives an adduct, मतलब वो एक कंपाउंड जो एडक्ट है उसको देता है। फिर आता है लास्टली एल्काइलेशन। इट कैन बी एन एल्काइलेटेड, द एन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट कैन बी एन ऑक्सीडाइज्ड एंड एन एमिनेटेड। तो नाइट्रोजन पर जब हम इसका करते हैं तो एल्काइलेटेड नाइट्रोजन पर ये एल्काइलेशन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और अमीन ग्रुप भी आकर अटैच कर सकता है। थैंक यू।